हेलो फ्रेंड्स। तनु ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा आज का वीडियो है फर्स्ट पेपर का, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। और आज की वीडियो में मैंने कुछ आयोग के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो हम लोग चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट पेपर के 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने किस काल में कौन सा शिक्षा का केंद्र, कौन से संस्कार और किस समय कराए जाते थे, ये सब मैं उसमें बता चुकी हूँ। और जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको क्लियर भी हो गया होगा। और आज की वीडियो में मैंने कुछ आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाले हैं, पहले भी वीडियोज में डाल चुकी हूँ, इसमें भी आज मैंने जो डाले हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकाले ने। छनाई का सिद्धांत मैकाले ने प्रतिपादित किया है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि छनाई का सिद्धांत किससे संबंधित था, तो वहां पर आप लोग याद रखिएगा कि ये था जन शिक्षा से संबंधित, ये जन शिक्षा हेतु छनाई का सिद्धांत आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1835 में। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन सन 1835 में 2 फरवरी 1835 में प्रस्तुत किया था। और किसके पास प्रस्तुत किया था? तो ये किया था बेंटिक के समक्ष। तो आप लोग ये याद रखिएगा, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन पत्र बेंटिक के पास प्रस्तुत किया था और ये किया था 2 फरवरी 1835 में। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च शिक्षा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र और कौन कौन से, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग वहां पर जाके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि ऑप्शन में कोई भी केंद्र आपको दे सकता है, ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र है वो नालंदा है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुभव केंद्रित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी शिक्षा शब्द का आशय इन तीनों से है, विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय से, वैदिक साहित्य में। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम जेम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1854 में। यहाँ पर आपको ऑप्शन में अगर मंथ भी दे देते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, ये था 19 जुलाई 1854। तो वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 में। और इसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1854 में। और अगर आपसे यहाँ पर सन देते हैं और उसके साथ साथ अगर मंथ भी आ जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये था 19 जुलाई 1854। वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ था। और इसे महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और एक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये दे देते हैं क्वेश्चन में कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो ये था वुड का घोषणा पत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उपनयन संस्कार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फारसी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। और अगर आपको अरबी या फारसी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि मदरसों में जो शिक्षा का प्रयोग किया जाता था या माध्यम जो था शिक्षा का, वो था अरबी और फारसी दोनों ही। क्योंकि वहां पर अरबी और फारसी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाती थी, बट जो फारसी भाषा है उसे राजभाषा माना जाता था।
इसलिए फारसी भाषा को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फारसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय या त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, यह कथन है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कथन जॉन ड्यूवी का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। ये आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है, सन 1937। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1937 में वर्धा आयोजन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था। हमारे ऑप्शन है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 वर्ष। बौद्धकालीन शिक्षा में जो प्रवज्जा संस्कार होता था वो 8 वर्ष की आयु पर दिया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सह शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को हम लोग अन्य नामों से जानते हैं, जो कि हैं मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, बाहरी अध्ययन या फिर बाहरी अधिगम, और एक और होता है जो कि होता है पत्राचार शिक्षा, इस नाम से भी जानते हैं। तो आपसे यहाँ पर ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं कि पत्राचार शिक्षा किसका नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा दूरस्थ शिक्षा को। और यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है, जो दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, वो है सह शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आदर्शवाद पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 प्रमुख बिंदु हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था। हमारे ऑप्शन है 27 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 वर्ष की आयु पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 1949 में क्यों की गई थी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु की गई थी, और ये थी 4 नवंबर 1948 में। तो आप महीना भी याद रख सकते हैं, अगर आप याद रख पाए तो 4 नवंबर 1948 था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1835 में। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, 1935 नहीं है, यहाँ पर आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि ये 1835 है। अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता भी चुकी हूँ कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन पत्र जो था 1835 में बेंटिक के पास प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सन 1835 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मुदालियर कमीशन। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन में अगर आता है मुदालियर कमीशन या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, एक ही बात होती है। वहां पर आपको दे सकते हैं 1953 भी और 1952 भी, क्योंकि कुछ बुक में अलग रहता है, कहीं पर 1952 या फिर 1953 बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, अगर 1952 या फिर 1953 की बात हो रही है, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम जो था वो था मुदालियर कमीशन। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। इसके सचिव कौन थे ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग वहां पर एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा सचिव कौन थे और अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम लोग जो दूसरे नाम से जानते हैं वो है मुदालियर कमीशन। और आप लोग मेन ये याद रखिएगा कि आपसे 1952 या फिर 1953 दे सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक में दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का दूसरा नाम क्या है, तो वो होता है मुदालियर कमीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1964 से 1966 में किस आयोग का गठन किया गया। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कोठारी आयोग का। और कोठारी आयोग का दूसरा अन्य नाम जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां उच्च शिक्षा से संबंधित थीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा का संबंध था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च शिक्षा से। यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि जो प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे वो मकतब होते थे, और जो मदरसा था वो था उच्च शिक्षा का केंद्र। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1902 में। यहाँ पर ये 8 मार्च नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1902 राइट है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में हुआ है। और अगर यहाँ पर अगर आपसे महीना पूछा भी जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 27 जनवरी 1902 था। हाँ है ना ऑप्शन में डी, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 27 जनवरी 1902। मुझे लगा यहाँ पर मिसप्रिंट है, 27 जनवरी 1902। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 के प्रथम शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हंटर आयोग। 1882 में जो आयोग आया था वो आया था हंटर आयोग, और इसका दूसरा जो अन्य नाम था वो था भारतीय शिक्षा आयोग। तो हंटर आयोग या फिर भारतीय शिक्षा आयोग एक ही बात है। आप लोग ऐसे अगर ऑप्शन आता भी है क्वेश्चन में तो आप लोग अगर सारे आयोग के अन्य नाम भी याद कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कोठारी आयोग है, तो कोठारी आयोग का अन्य नाम जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। हंटर आयोग का अन्य नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग का अन्य नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। और राधा कृष्णन आयोग खुद में एक आयोग है, राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी है, हंटर आयोग। और ऐसे ही आप लोग एक दूसरे से मतलब मिलता हुआ अगर याद कर लेंगे और उसके आगे उसके सन भी याद कर लेंगे तो आपका कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता से क्या तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन है, सभी पढ़ लिख जाएं, सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें, सभी अपने हस्ताक्षर कर लें, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें। ये साक्षरता जो साक्षरता मिशन आया था वहां पर पूछा जा रहा है कि साक्षरता से क्या तात्पर्य था, तो वहां पर जो उनका मतलब था वो था सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें। तो यहाँ पर साक्षरता से तात्पर्य हमारा है सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें। ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात हो रही है जो कि आया था 1988 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 के बाद में आया, जस्ट एक साल बाद संपूर्ण साक्षरता मिशन, वो था 16 जनवरी 1989 में, 1989 में, जो कि सबसे पहले केरल में लागू हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए जो था कि ये कब आए हैं, 2001। ये 2001 में आया था। और स्कूल चलो अभियान ये 1996 में आया था। तो ये आप लोग एक बार वहां जाकर जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया, स्कूल चलो अभियान क्या है। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है, ये आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1899 में। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर 1899 में आए। और ये 1899 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है कि इन्होंने एक शिक्षा सम्मेलन आयोजन किया था जो था शिमला शिक्षा आयोजन। जो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ था 1901 में। और ये लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, जिसमें इन्होंने शिक्षा के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने की बात की थी। और ये आयोजन जो था ये गुप्त आयोजन था, जिसमें इन्होंने भारतीयों को नहीं बुलाया था। और इसमें लगभग 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। और लॉर्ड कर्जन की एक बुक भी है, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें इन्होंने शिक्षा की दशा का वर्णन किया है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे इसमें से बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा बिल्कुल।
अभी ऊपर मैंने आपको सबके अन्य नाम भी बताए थे, तो बस यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि हंटर कमीशन किसे कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है। तो वो है भारतीय शिक्षा आयोग। हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजी खेर। बुनियादी शिक्षा का मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड जो है वो है महात्मा गांधी, और यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया, ये है जाकिर हुसैन और एस के सिन्हा। ये तीनों जन बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं, बट यहाँ पर जो बीजी खेर हैं वो बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं हैं। तो आप ये ऊपर के तीन लोग जो हैं, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और एस के सिन्हा, ने याद रखेगा, क्योंकि बुनियादी शिक्षा में अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो ये तीनों लोगों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बना सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको पता होगा, महात्मा गांधी ने सर्वोदय समाज की भी स्थापना की थी, तो अगर आपसे पूछा जाता है सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की है, तो वो की थी महात्मा गांधी ने। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग नो डाउट मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं या फिर क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ गलत सही लग रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले की भी वीडियोस में मैं ज़्यादातर सिलेबस के ही सारे क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। और ये कुछ और भी क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, इनका भी मैंने आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है। और जो पहले की वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा वहाँ जाकर, ताकि जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं आप उनका भी रिवीजन कर लें। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।